नात जो है ना, ये हमने फॉर सेल लगा दी माजरत के साथ। जब हम काम नहीं करेंगे, कोई हमारा कसब नहीं होगा हमारे पास, तो फिर नात बेचेंगे। इंडियन बॉलीवुड फिल्मों के गाने की तर्जें पर नातें बनती हैं। नए आने वाले नात खानों को पीछे धकेला जाता है बहुत ज़्यादा। नात का क्या कारोबार बन गया है? जी बिल्कुल। कि क्या आपने कभी किसी गाने की तर्ज पर नात पढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बुज़ुर्गों की तरबियत का असर है, मेरी अपनी ज़ाती कोई इसमें काविश नहीं है। ये उनकी तरबियत का असर है कि मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि हमारे पास पहले बहुत कुछ है, हमें उधर से फुर्सत मिलेगी फिर देख लेंगे भी। नात के लिए क्या शहबाज कादरी साहब भी तय करते हैं? किसका जमाल नाज है, जलवानुमा ये आज नई पॉडकास्ट के साथ आपका होस्ट इमरान अख्तर सामल आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन व सामीन, आज के हमारी इस पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, दुनिया नात का एक रोशन ताबिंदा सितारा हैं, सोज़ो गुंदाज से गुंदी हुई शख्सियत। मैं अगर उनको नात का एक मुस्तनद हवाला कहूँ, एक जामिया कहूँ, तो ये बेजाना होगा। मैं ख़ुद उनका मदाह हूँ, उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, उनसे अक़ीदत और मोहब्बत रखता हूँ, जिनके सैकड़ों शागिर्द भी हैं और अच्छे लेवल पर वो पढ़ भी चुके हैं, परफॉर्म भी कर चुके हैं। और दुनिया नात में वो शागिर्द हैं सनाउल्लाह भट्ट साहब के। जनाब मेरे साथ मौजूद हैं अलहाज मोहम्मद शहबाज कादरी साहब। मैं खुशामदीद कहता हूँ अलहाज मोहम्मद शहबाज कादरी साहब को। सर शुक्रिया, आज मेरे कहने पर, हमारी पूरी टीम के कहने पर आप तशरीफ़ लाए। आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम अल्लाह माशाल्लाह से सलामत ने। शहबाज साहब, जैसा कि नात खानी में आपने 45 साल का अरसा गुजारा, फिर आप सनाउल्लाह भट्ट साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी रहे, उनसे आपने बड़ा ख़ुसूसी फैज़ भी लिया। आप वो हमें पहली मुलाकात बताएं, जब सनाउल्लाह भट्ट साहब से आपकी पहली मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई? मैं उस वक़्त बहुत छोटा था, ठीक, तो इतना शौर नहीं था नात का कि नात है क्या, बस पढ़ने का शौक़ था। छोटे बच्चे जैसे एक आम 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा, तो ये भट्ट साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह हमारे मोहल्ले में एक महफ़िल होती थी सालाना, उनके उस महफ़िल में शरीक होते थे। तो इनको जब पहली दफ़ा देखा तो मैंने कहा ये बाबा जी बड़ी लंबी नात पढ़ते हैं। इन्होंने बड़ी सी नात लंबी नात याद की हुई है। तो छोटा बच्चा जो है उसके ज़हन में यही होता है कि पता नहीं इतने शार ये तो ख़त्म ही नहीं। तो मैं सो गया वहीं पे ना सुनते। तो जब शऊर बेदार हुआ नात के हवाले से, तो फिर उसके बाद जचा ही कोई नहीं आँख नज़रों में, फिर नहीं कुछ जचा, क्योंकि भट्ट साहब एक दबिस्तान थे नात को। मैं ये समझता हूँ कि किसी ने क्या राजा रशीद महमूद साहब ने आपको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नात का जो एजाज़ लक़ब दिया, तो ये बिल्कुल उसके मज़दाक थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भट्ट साहब नात और भट्ट साहब साथ साथ चलते रहे सारी ज़िंदगी। मैंने कभी भी बाबा जी को नहीं देखा ओढ़ना बिछोना सोना उठना नात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहबाज साहब, मुझे आप ये बताएं कि क्या गाने की तर्ज पर नात पढ़ी जा सकती है? अच्छा, ये जितने भी तर्ज़ें हैं ये किसी ना किसी गाने का कोई ना कोई मुखड़ा, कोई ना कोई शक्ल ज़रूर है। ठीक है, आप इससे नेगेट नहीं कर सकते, आप इसको नहीं भुला सकते। ठीक है। जैसे कि एक गाना ऐसा है जो कि पहले नात पढ़ी गई उस तर्ज पे फिर गाना बना। अच्छा, ऐसी भी हमें कंपोजिशन मिलती है? जी, ऐसी कंपोजिशन है। ठीक है। आज़म साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की एक नात है कि माही मदीने वाला जग सानू सारा जानदा। हाँ जी, वो एक गाना है, मैडम ने गाया। तो मैडम ने बाकायदा नज़र पेश की आज़म साहब को, आज़म साहब ये इस पर मुझे इजाज़त दें मैं इसको गा सकूँ, इस पर गाना लिख गा सकूँ। तो वो फिर गाना गाया उस ट्यून के ऊपर।
लेकिन एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वेलवेट के कपड़े के ऊपर टाट का पैबंद लगाएंगे ना तो खूबसूरत नहीं लगेगा। दरअसल बस ये ऐसे ही है जैसे किसी इस्तेमाल शुदा चीज़ के अंदर दोबारा कोई चीज़ डाल के आप खा लें। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़िक्र है ना वो बहुत आला वर्फ है। ये एक ऐसा अमल है जिसको फ़ुक़हा, सूफिया कराम और जितने भी उलमा हैं इन्होंने अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के भी करने की कोशिश की है, तो आखिर में यही कहा कि गालिब सनाए ख्वाजा बजज़। लिखने वाला और पढ़ने वाला सभी पूरी कायनात मिल गया, हुज़ूर की बारगाह में एक मिसरा नहीं कह सकते। तो जब ये मेयार हो तो फिर आप क्या समझते हैं कि एक मुस्तअमल जो पहले से इस्तेमाल हो चुकी चीज़ उसको दोबारा किया जाए, वो शायान शान नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ जितने भी गायकी के असूल हैं या रमूज़ हैं जो नशिस्त व बरखास्त है मुख्तलिफ रागों और मुख्तलिफ क्या कहते हैं आप उसकी जो ठाठ हैं, तो वो मिल मिला के एक ही तरह की चीज़ें बनती हैं। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा है पढ़ते पढ़ते आप अगर 12वीं में पढ़ रहे हैं और आप अलाप पे जाके आपने ऊपर जगह कही है तो आप कहीं ना कहीं आप किसी गाने की एक जगह बन जाएगी वो। अच्छा। लेकिन आप उसे ये नहीं कह सकते गाना है, क्योंकि मुकम्मल उसका मुखड़ा जो है ना तो चेंज हो चुका है। कुछ ना कुछ मिलता है चीज़ें आपस में। लेकिन अगर आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ें जो गाने की तर्ज है तो सिर्फ उसमें एक ही कबाहत है कि इस्तेमाल हुई चीज़ हुजूर की बारगाह में दोबारा इस्तेमाल करना ये थोड़ी सी मायूब है बस। नाज़रीन, आप ये पहली बार शायद जान रहे होंगे कि वो लोग जो इस बात पर एतराज़ करते हैं कि गाने की तर्ज पर नात नहीं पढ़नी चाहिए या उसकी कंपोजिशन नहीं होनी चाहिए, आज हमें ये भी पता चला है कि बाकायदा नात की कंपोजिशन पर गाने जो हैं वो कंपोज हो चुके हैं और गाए जा चुके हैं। शहबाज साहब, ये बताइए कि खुशगुलू होने के असरात क्या हैं आपके ख़याल में, या आपके नज़दीक खुशगुलू होना कैसा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये जो खुशगुलू है या जो खुश इल्हानी है या लहन दाऊदी है, इसकी क्या हैसियत है, क्या वक़ार है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुकर्रब अंबिया में से 4 में से एक को सिर्फ मौजज़े के तौर पे खुश लहन किया? ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और खोल लेते हैं जी। खुश लहन होना एक और चीज़ है, एक होता है सुरीला होना, एक होता है रसीला होना। आज सुर और रस 2 अलग चीज़ें हैं। मैंने भट्ट साहब से ये सवाल किया था, ठीक, तो मुझे उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा, मैं वही आप तमाम मेरी अपनी क्या बात है, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं। भट्ट साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जी बेटा, मैंने पूछा सुरीला अच्छा होता है कि रसीला? अच्छा। अब माया बेटा, सुरीला वो होता है जो सुर में हो, खुश लहान हो, रसीला होता है जो सुर के साथ दर्द हो जिसमें। वाह 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 वाह। तो रसीला अच्छा होता है। वाह वाह वाह। बस ये बात है कि उसमें दर्द क्या है, वगरना क्या है ऐसी आवाज़ें हैं कि आवाज़ ऐसे लगाई है तो बिल्कुल बस जैसे गए हैं वैसे वापस आ गए। लेकिन ऐसे भी हैं, ऐसे आ ही गया तो जान निकल जाती है। अल्लाह। वो कौन लोग हैं? अच्छा, बस मैं इतना अर्ज़ कर दूं, जितनी वाबस्तगी है ना साहिब नात के साथ उतनी नात है बस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जितना कोई साहिब नात को जानता है, जानता नहीं है, जान तो सकते नहीं सकते हम। अल्लाह। बस ताल्लुक वाबस्तगी एक मतलब वन साइडेड है ना। हम तो मैं कह रहा हूँ ना मजूर, मुझे आपसे बहुत प्यार है। हाँ जी। तो उसकी वराफ्तगी जो है ना वो जितनी है, और उसके बाद उसकी ये मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, जितनी भी ये जैसे कहते हैं ना कि लतीफ़ रूहें, मेरे नज़दीक ये एक ऐसा अमल है, ये तमाम लतीफ़ रूहों का काम है। नात कहना, नात पढ़ना, बहुत चुनीदा सिलेक्टिव। जी, ये चुने हुए लोग होते हैं। उसकी रीज़न बताता हूँ मैं। मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन या समझने की मेरी अपनी वो है इसके ऊपर कि हर गाने वाला नात नहीं पढ़ सकता। ठीक। मतलब जो नात का एक है वो उसको पूरा नहीं कर सकता। वो कहीं ना कहीं उसकी इल्मी या शौरी
जो सताई एक होती है वो आड़े आ जाएगी, कहीं वो बहुत सुर में होगा। लेकिन देखें, नात में ना सबसे पहले सुर को सानवी हैसियत हासिल है, ठीक है, कलाम को अवलीन हैसियत हासिल है, कलाम मयारी होना। जी, सबसे पहले कलाम। क्यों? देखें, जो चीज़, जो शेर, जो अल्फाज कुरान और हदीस से मुतसादम होंगे ना, वो नात नहीं हो सकते। उसे कुछ और कह सकते हैं, नात नहीं होंगे। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो हमारे पास सबसे मुश्किल काम तो लिखना ही है ना और पढ़ना है। ये वो लतीफ़ रूहें हैं जिनको अल्लाह ने रोज़े क़यामत से ही इस पे क्या कहते हैं ना, मसनून मिन अल्लाह वाला ओहदा है, अल्लाह ने मुतमक्किन कर दिया इनको, उस पर इनको फाइज कर दिया। फिर वो वारफाना अल्लाह का जिक्र की जो टीम है उसका हिस्सा बना दिया। वाह वाह जी। तो ये छोटा काम तो नहीं है, ये कुछ ये ऐसा तो नहीं है कि ये आम लोगों के लिए है, ये तो बड़े ख़ास और अल्लाह के ख़ास रहम जिनको बख्शना मकसूद है ना। क्योंकि दुरूद शरीफ जो है वो एक ऐसी बात है जिसका कबूलियत में कोई शक नहीं, चाहे रियाकारी से की जाए। नात भी दुरूद की एक शक्ल है। मिसाल के तौर पे किसी की अगर ज़ुबान और कान नहीं है, मतलब गोयाई और उसकी समात काम नहीं करती, तो वो दुरूद शरीफ कैसे पढ़ेगा? और साथ नबीना भी है। सवाल है कि उसके पास ये तीनों सलाहियतें नहीं हैं, तो उसके पास तो पैगाम पहुंचा ही नहीं। चले मैं उसको बंदा, उसके शऊर है, अकल है, उसको समझा देता है कि ये इसे ऐसे कहना है, मिसाल देते किसी भी तरह से उसको पता चल जाए, तो वो बोल भी नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? उसके दो आंसू भी दुरूद के बराबर। हुजूर की मोहब्बत में उसका एक वाह वाह, वो वासी साहब का शेर भी है ना, निकल रहे हैं जो याद रसूल में आंसू, यही नमाज मेरी है, यही सलात मेरी। बस यही बात है, और असल नमाज है यही। वाह वाह, रूह नमाज है यही। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, एक तो बात बड़ी खूबसूरती से वाज़े की है शहबाज साहब ने कि सुरीला होना और रसीला होना, ये दोनों एक अलग सूरतें हैं। सुरीला वो है जिसकी आवाज़ अच्छी है, और रसीला वो है जिसके पास सोज भी है, आवाज़ के साथ सोज भी है। सुभान अल्लाह। शहबाज साहब, इसी के साथ मैं सेकंड करूँगा अपने क्वेश्चन को कि आप क्या समझते हैं कि सना खान होने का मयार और तकाजा क्या है फी ज़माना, आप इसको कैसे देखते हैं? आपने बड़ा ही ये बारीक और इस दौरे हाजिर का सबसे मुश्किल सवाल किया है नात के ऊपर। बात यह है कि नात बहसियत इबादत और नात बहसियत पेशा, अब दोनों को, आप सवाल आपका मुश्किल है, ठीक है। देखें, दौरे हाजिर में हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जैसे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक ख़ातून आई तो कहने लगी मेरे बच्चे को ना इल्म दीन जो है ना वो सिखा दें। आप में से को कसब आता है? अच्छा, ऐसे नहीं, कसब नहीं आता। भाग जो ये दीन बेचेगा, जो काम सिखा के लाओगे। इसी तरह नात जो है ना, ये हमने फॉर सेल लगा दी है माजरत के साथ। जब हम काम नहीं करेंगे, कोई हमारा कसब नहीं होगा हमारे पास, तो फिर नात बेचेंगे। मैंने बड़ी ब्लंट जवाब दिया है, आप इसको ऐसे ही चाहे ऑनर कीजिएगा। मुझे इस पे ये असल में ये है असल नात कि आप सारा दिन सारी रात काम करें, सुबह से शाम तक मेहनत करें, अपने 10 हाथों से, मतलब 10 उंगलियों से, हाथों के 2 हाथों से कमाएं, फिर आप उसके साथ आप मेहनत करें, और आप सारा दिन मेहनत करने के बाद रात को हुजूर की नात पढ़ें। ये नात है। ये नहीं है कि सुबह आप फजर की नमाज भी ना पढ़ें और सो जाएं, और 2 बजे उठें और फिर आप नाश्ता करें, और फिर आप, मैं माजरत के साथ एक लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, लोग इसे काम समझते हैं ना, फिर जी बिल्कुल ऐसा है, ठीक। फिर आप शाम को, रात को फिर निकल जाएं, क्योंकि आपकी ये जॉब्स होगी। जी जॉब है, तो ये तो ऐसा नहीं है। बस इतनी सी बात। शहबाज साहब, अभी कुछ देर पहले जब हम
नात की तर्ज पर और गाने की तर्ज की बात कर रहे थे, तो अब ये मैं 1 to 1 आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या नात की धुन बनती है, आपने कभी बनाई है किसी गाने की तर्ज पर? देखिए हम, या कभी आपने पढ़ी है? आज आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताने लगा हूँ। मैंने अभी पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा कालम लिखा, हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका जिक्र ज़रूर करूँगा। इस वक्त दौरे हाजिर में चंद नौजवान नात की जो खिदमत करने वाले हैं, उनमें डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी, उनका एक कालम मैं पढ़ रहा था और इंतहाई खूबसूरत बात लिखी उन्होंने। मैं ये समझता हूँ ये कर्ज़ होता है उस बंदे का जिसने लिखी होती है, उसकी बात उसके नाम से मंसूब करके कहने को। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि दौरे हाजिर की नात और कदीम नात में क्या फ़र्क है, और आज जो हमें चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। आज है AI का दौर, ठीक है, आप एक मजमून दें, आपको अशार बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब बताएं मुझे वो म्यार नात का कहाँ गया जो एक बंदा अपने दिमाग की और सोच की और रूह की आवाज़ को कागज़ के ऊपर किरतास पे लिख देता है और बाद में उसको वो हुज़ूर की बारगाह में पेश करता है। और एक आज एक नया दौर शुरू हो गया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक बहुत ज़्यादा एक नया टूल हमारे पास आ गया। क्या वो शोहरा जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है अच्छा शेर कहने की, वो से डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ लेंगे। तो इसी तरह तर्ज के साथ भी लोग करते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की ट्यून्स मौजूद हैं, उनके अंदर थोड़ी सी इमेजिश की, कुछ नई एक शक्ल बनाई और उसको बना के पेश कर दिया। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि ये कोई फिर वही बात आती है, ये सारे सुर ताल और तमाम जो हैं ये मिल मिला के एक नई शक्ल बनाते हैं। बहुत सारे गाने मुख्तलिफ़ रागों में हैं और मुख्तलिफ़ नातें मुख्तलिफ़ रागों में पढ़ी जाती हैं, इनसे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या बनु नजार की बच्चियाँ, अंसार की जो बच्चियाँ थीं, उन्होंने किस सुर में पढ़ा था? उनकी पुख्तगी तो नहीं थी ना। चल एक सवाल करता हूँ आपसे, एक छोटा बच्चा जिसको देख के पढ़ना शायद मुश्किल से आता होगा, उसने रट्टी रटाई नात किसी ने सुनाई, उसने याद कर ली और आप उसे ऐलान करते हैं कि जी अब फ़लाँ बिन फ़लाँ नात के लिए नात खां तशरीफ़ ला रहे हैं। वो छोटा सा बच्चा 7, 8, 9 साल का, उसे नात खां ही कहेंगे आप? नात खां में तो नात खां जी, बल्कि उर्फ़ ख़ास में भी नात खां ही कहेंगे, क्योंकि वो खबरें तो सुना नहीं रहा, वो तो नात सुना रहा है आपको। इसी तरह एक बहुत बड़ा नाम है, उसको भी नात खां ही कहेंगे आप, ठीक है। एहतियात जो बरतनी है वो सिर्फ ये बरतनी है कि हमने वो शक्ल जो गाने की है उसको, राग वही है, उसको इस तरह वाज़े ना हो कि वो गाने की तरफ हमारा ध्यान जाए। बस मैं समझ गया, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी जो बेस है, जो असास है किसी राग की, वो नात या गाने की मज़मून हो सकती है। लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या आपने कभी किसी गाने की तर्ज पर नात पढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बुज़ुर्गों की तरबियत का असर है, मेरी अपनी ज़ाती कोई इसमें काविश नहीं है, ये उनकी तरबियत का असर है कि मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि हमारे पास पहले बहुत कुछ है, हमें उधर से फुर्सत मिलेगी फिर देख लेंगे, अभी उधर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। जी माशाल्लाह। अशफाक साहब ये बताइए कि फ़न नात के हवाले से क्या मुल्क पाकिस्तान में कोई इदारा कायम किया गया है इसके फ़रोग़ के लिए, या कोई ऐसी रवायत आप समझते हैं कि कायम है, या किसी शख्सियात तो हमारे पास हैं जो इदारों से बढ़कर हैं, जो गुजर भी चुकी हैं, लेकिन क्या बाकायदा इंस्टीट्यूट कोई कायम किया गया है? जिस तरह केमिकल इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, तमाम जो स्किल्स हैं उनके लिए एजुकेशन स्पेशल है। मैं यहाँ पे आपकी मुझे फ़ौरन एक बात जहन में आ गई है, दौरे हाज़िर में जो सबसे अच्छा काम है ना, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, हमें वो नौजवान जो इस दौर में नात की खिदमत कर रहे हैं ना, उनको ज़रूर प्रेज़ करना चाहिए। जो गुजर गए हैं उन्होंने बहुत खिदमत की है, नो डाउट। ये दौर भी नात का दौर है, बिल्कुल ठीक। ये सदी नात की सदी। वाह 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 वाह, ये सदी नात की सदी, बिल्कुल। दूसरी बात, जिन लोगों ने नात की खिदमत की और जिन लोगों ने अभी तक कर रहे हैं नात की खिदमत, उनमें आप नौजवान कितने ऐसे अच्छी नात कहने वाले, कैसी खूबसूरत, आप उनका नाम ले सकते हैं? जी मैं बिल्कुल नाम लूँगा। आप भी अच्छी नात कहते हैं। इमरान अख्तर सावल साहब हैं। मैं आज ही
एक बड़ा ही खूबसूरत शेर मेरी नज़र से गुजरा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। डॉक्टर सर्व संरक्षी साहब का। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, लेकिन आज मैं जिक्र किए बगैर रह नहीं सकूंगा उनका। मुझे बहुत अच्छा शेर लगा उनका कि समझूंगा कि अब नात समरबार हुई है, समझूंगा कि अब नात समरबार हुई है जी, सीरत की जो खुशबू मेरे किरदार में आवे। वाह 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 वाह। क्या ये हमारे पूरी गुफ्तगू का जी, आपने ये असल ये खुलासा है इसका। और असल दूसरा हुसनैन मजहरी बहुत अच्छा कहता है। एक मेरे बड़े अच्छे मेरा भतीजा ही है, तो वो बहुत अच्छी नात कहते हैं, शामिर मुगल जी। और ये नौजवान जो अभी, लेकिन इनके पीछे उस्ताज़ा का हाथ है जी। और बड़ा अच्छा अच्छा कहने वाले, मतलब जो मुझे अभी जो नज़र आ रहे हैं, एक आपके दोस्त साकिब बहुत अच्छी नात कहते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब का अपना अपना हिस्सा है, हिस्सा का मिसर है ना, वो डी छोटी नात नहीं होती, पेश करो जो सरदा। असल वही जो मैंने पहले बात की कि एक बच्चा नात पढ़ेगा उसे नात खाई कहेंगे आप, बड़ा जितनी मर्जी सुर में कहे नात, उसे भी नात खाई कहेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे अब आखिर में जो उनकी खूबसूरत बात, ले जाए मुझे बज़्म हजूरी में जो सरवर। अच्छा, ये सबका एक ही मत मैंने नज़र है। आप भी जो नात लिखते हैं, मैं जो पढ़ता हूँ, जितने भी लिखने वाले और पढ़ने वाले, एक ही उनका मकसद है। वो क्या है? वो ये है, ले जाए मुझे बज़्म हजूरी में जो सरवर, कुछ ऐसा करीना मेरे इजहार में आवे। मतलब मैं वो नात कहूँ जिसमें हजूर मुझे अपनी हजूरी में कबूल फरमा लें। हाँ जी, बस गुलामी में कबूल कर लें। मैं आपके सामने चंद शख्सियात का नाम लूँगा, उनमें शायर भी होंगे और नात गो शोरा भी होंगे। उनके लिए आपने ना एक जुमला कहना जी। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मुश्किल काम है मुश्किल काम है, लेकिन मुझे पता है कि आप बखूबी इसको निभा सकते हैं। हाफिज मजरुद्दीन मजहर रहमतुल्लाह। सिर्फ नात नहीं, नात के अंदर जो जिसे कहते हैं ना रूहानियत से लबरेज, ये वो बात है, ये रूहानियत वाला काम है उनका। वो सिर्फ शायर नहीं थे, वो बाकायदा पीर भी थे, एक सिलसिले के बाकायदा एक बुज़ुर्ग थे, उनका ये सिलसिला था जी। और हाफिज मजरुद्दीन मजहर रोज़ तो नहीं आते ना। हाँ जी। पीर सैयद नसीर रहमतुल्लाह, बहुत अच्छे शायर, एक जदीद और जिद्दत पसंदी के साथ शेर कहना, ये उनका खासा है। बहुत खूब कहने वाले आज के दौर में। और मैं समझता हूँ कि असलाफ और मौजूदा दौर को दोनों की आमेज़िश के साथ शेर कहा, यानी कि जदीदियत और जिद्दत और वो हमारी जो असलाफ की रवायत को बिल्कुल उसको साथ लेके चले, आमेज़िश के साथ। ये बड़ा खूबसूरत उनका अंदाज। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह। हाँ हाँ, आज़म साहब फ़नी तबार में और ज़ाती हैसियत में वो एक गज़ल के शायर भी थे, नात के भी, नज़म के भी, और एक जिसे कहते हैं काफ़ी और नातिया गज़ल भी कह सकते हैं कि ये ऐसी सिन्फ उनके यहाँ मौजूद है। उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी, आपने 4 ज़बानों में लिखा है। और आज़म साहब जितने खूबसूरत शक्ल से थे उतने खुशगुलू भी थे। मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी, दरवेश, बहुत खूबसूरत लिखने वाले दरवेश। और एक आम सादा आदमी के लिए भी आपने वो काम किया जो मतलब मैं समझता हूँ कि इसकी भी बड़ी ज़रूरत होती है। हर बंदे के लेवल की नात कहने वाला बंदा मौजूद होना चाहिए, और ये भी एक इनाम है हमारे लिए। साइम चिश्ती, हाँ, साइम चिश्ती आलम दीन होने के साथ साथ दर्द दिल और जिसे कहते हैं ना फना फिर रसूल और हजूर की आल के मुहिब थे बहुत बड़े। सैयद मंजूरुल कुनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ऐसा खूबसूरत नात कहने वाला, नात लिखते भी रहे आप,
अकदस आप तखल्लुस फरमाते, और वो एक यूनिवर्सिटी थी पूरी। मेरी अगली पर्सनैलिटी भी सनाउल्लाह भट्ट साहब है। देखें, अगर कोई ना सिर्फ नात खां थे तो ये बात मुकम्मल नहीं हुई। भट्ट साहब सिर्फ नात खां नहीं थे, भट्ट साहब हुजूर के मकबूल बारगाह नात खां थे और वली अल्लाह थे। ये मैं इसलिए नहीं कि मेरा ताल्लुक़ है, मेरा एक शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता है, मैं तलामज़ा का रिश्ता है, असल में ये बात नहीं है। ये बात मुझे किसी आम आदमी ने नहीं कही। जब भट्ट साहब का जनाजा पड़ा हुआ था ना, जनाजा पढ़ के फ़ारिग हुए हैं, तो साहबका IG पंजाब राना मकबूल साहब वो जनाजे में शरीक थे। मुझे कहते हैं आप बेटे हैं भट्ट साहब के? मैंने कहा जी मैं शागिर्द हूँ। कहते हैं बेटे ही हुए हैं, बस शागिर्द भी बेटे ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं। आपको एक बात बताऊँ, भट्ट साहब सिर्फ नात खां नहीं है, भट्ट साहब अल्लाह के वली हैं, और मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। आप मुझे जानते हैं? मैं जी मैं जानता हूँ, मैं बगैर प्रोटोकॉल के आया हूँ और सिर्फ इस बंदे की वजह से आया हूँ। हाँ जी। दौरे हाजिर के सना खानों में अगर मैं हूँ, अवैस रज़ा कादरी, देखें आला हज़रत की नात की जो पहचान, मैं माजरत चाहता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों किसी को बुरी लगी होगी, जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी ना उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। देखें उनकी जो नात गोई है, यानी कि नात जो पढ़त है उनकी, वो आला हज़रत की ज़्यादा उन पर गिरफ्त है और वो इस पर मलका असर है उनको, और ये क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने आला हज़रत के कलाम की तरवीज की, ये क्रेडिट उनको जाता है जी। अब्दुल रूफी बस ठीक है, अच्छे हैं। कारी शाहद महमूद, कारी शाहद महमूद देखें नौजवानों की बड़ी पसंद है। वही बात फिर, जिसकी अल्लाह इज़्ज़त जिसको दे उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं भी मुकम्मल नहीं हूँ, कोई भी अपने फ़न में मुकम्मल नहीं है। कारी साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगता है उनको पढ़ना भी, अच्छा है, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं, मकबूल हैं, मारूफ़ हैं, और अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे। शहबाज कमर फरीदी, वही बात जो कारी साहब के लिए मैंने कही। हाँ जी, बड़ी खिदमात है नात की, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका नात तो पढ़ना होती है, अदब और हुजूर की और हुजूर की आल की, और इसका एक बैलेंस है, उनको भी रखना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ शहबाज कमर फरीदी एक अच्छा खूबसूरत नात खां है और अच्छे क़ीदे का मालिक है। सैयद ज़बीब मसूद शाह, क्या बात है, शाह साहब के जो तलामज़ा में से बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले भी हैं। मैं एक और साहब का नाम लूँगा, उस्ताद रियाज़ कादरी साहब पिंडी के, वही शाह साहब के शागिर्दों में थे, और ज़बीब साहब भी शाह साहब के शागिर्दों में हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, ये हमारी पहचान है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी से दे, बहुत ही खूबसूरत पढ़ना, और सबसे बड़ी बात अपने उस साथज़ा की जो है ना पैरवी, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उस रंग में, उस जी में। बस जी, ये अच्छी बात। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी, बड़ा ही नफीस आदमी, इंतहाई खूबसूरत। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नात के लिए पैदा हुए होते हैं। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी नात में PhD करने वाला पहला शख्स होगा मेरे इल्म के मुताबिक, जहाँ तक मेरा था। और ये उसको ये जो उसकी उनकी काविश है, ये जो बल्कि काविश क्या कहूँगा, हुजूर का करम जो है इन पे नात की वजह से, ये नात की खिदमत की वजह से, ये उसके ऊपर ये और एक करम ये हुआ कि उनको जो एक डिपार्टमेंट बाकायदा मिनहाज नात यूनिवर्सिटी में उनको मिला, और उस पर रिसर्च सेंटर जो कायम किया गया, ये डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी काविश है। शहजाद उन्नीस मदनी, बड़ा ही सॉफ्ट और मोहब्बत करने वाला खूबसूरत नात खां। सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी, देखें सैयद सदात हैं, सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब के बेटे हैं, और शरीफुद्दीन नैयर साहब के भतीजे हैं। एक पूरी क्या कहते हैं, एक नस्ल दर नस्ल नात के एक वो क्या कहते हैं ना सफ़ीर हैं, और खूबसूरत लोग हैं। अफजल शाही, अफजल नशाही का बचपन, जवानी, लड़कपन से जवानी, और अब मेरे क्योंकि हम उम्र हैं और करीब करीब रहते हैं,
मैं समझता हूँ कि उस बंदे ने भी अपनी सारी ज़िंदगी नात के लिए वक़्फ़ की और बड़ा ही खूबसूरत और एक जचे तुले अंदाज में नात कहने वाला सरकार का ग़ुलाम बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत खूबसूरत नात का मोहम्मद रफ़ीक ज़िया मेरा बहुत प्यारा भाई है और जितनी बारीकी वो सुर लैके जानता है कम नात खां जानते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनके वालिद गिरामी हज़रत अल्लाह तज़िया, मैं ज़िक्र करना बहुत लाजमी समझूंगा, कोई इतने कदावर शख्सियत थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। उनकी नात गोई, उन्होंने जो आरफाना कलाम लिखे हैं, आप कभी आपकी नज़रों से गुजरे हों तो रफ़ीक साहब ज़िया साहब के पास बैठें कभी तो आप हैरान हो जाएंगे, क्या खूबसूरत लिखने वाले थे। और ये उनको घुट्टी में मिली ये बात, क्योंकि वो उनके वालिद गिरामी बहुत अच्छा, उनका आवाज़ भी बहुत अच्छा था, लिखते भी बहुत अच्छा थे। और फिर बात यह है कि रफ़ीक ज़िया एक लेजेंड आदमी है। शुभा साहब, हमारा आखिरी सेगमेंट एक छोटा सा है रैपिड फायर के नाम से, इसमें आपने सिर्फ हाँ और ना करनी है। मैं एक जुमला बोलूँगा, इंडियन बॉलीवुड फिल्मों के गाने की तर्ज़ें पर नातें बनती हैं, हाँ या ना? बनती हैं। नए आने वाले नात खानों के को पीछे धकेला जाता है? बहुत ज़्यादा। रंग बिरंगे कपड़े पहनना ज़ेब देता है? नहीं। दफ के साथ या जिक्र के साथ नात पढ़ने को दुरुस्त समझते हैं? नहीं। नात का क्या कारोबार बन गया है? जी बिल्कुल। नात का सबसे बड़ा स्टेज पाकिस्तान में कौन सा है? नात की प्रमोट करने के लिए या सिर्फ नात सुन, देखें दो तरह की बातें हैं, एक इल्मी और एक जैसे कहते हैं ना जी वो नात कर महफिल नात करवा दी हमने, वो दो अलग चीज़ें, एक तरबियती होता है, एक इल्मी होती है, एक वैसे ही महफिल नात करवा दी लोगों को दिखाने के लिए। देखें मैं ये फिर वही बात करूँगा, जितनी ज़्यादा अच्छी नात एक बैठक में घर के अंदर हो सकती ना, बाहर गली में नहीं हो सकती। वाह, यानी कि इंडोर जो एक माहौल बनता है, असल नात वही है, तवज्जो और यकसुई। मस्जिद और घर के अंदर जो बरक़ात है ना, वो गलियों में नहीं होती, वो चौक चौराहों में नहीं होती। सही। वहाँ पे वो रहमत और बरकतें या जिसको आप हसूल नेमत और हसूल बरकत के लिए करवा रहे हैं, वो वैसा नहीं है। और ना वहाँ पे कुछ सीखने वाली बात है। जब आप ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के पढ़ेंगे और सुनेंगे ना, फिर आप सीखेंगे भी, आप रूहानियत भी मिलेगी और इल्म भी तो है। जी बिल्कुल। शुभा साहब कहते हैं कि औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तालिब इल्म से उसके नंबर भी नहीं पूछने चाहिए। तो लेकिन एक सना खान से ये मैं सवाल ऑन द रिकॉर्ड आपसे करना चाहूँगा, नात के लिए क्या शहबाज कादरी साहब भी तय करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे करीम का बेपनाह करम है। पंजाबी च गल करा, उन्हें नासा तक रजा के रखा, थोड़ी तो मंगना की। वाह वाह। बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये तो एक 45 साल का एक अरसा आपने नात खानी में गुजारा है, लेकिन नात खानी का आपको कोई ऐसा कोई मरला, कोई ऐसा वाक़या याद है कि आपको बहुत ज़्यादा की ऑफ़र हुई हो? सवाल मुश्किल है, देखें पर्सनल भी है, लेकिन देखें मैं बताऊँ, ऑफ़र उससे होती है जिससे उन्हें पता होता है कि ये इसने पैसे के बगैर नहीं आना। ठीक है, दुरुस्त। तो मुझे को पूछे कि आप फ़लाँ वक़्त चाहिए, फ़लाँ वक़्त, मेरा एक ही मुतालबा होता है कि मैं देख लूँ मैं उस दिन हूँ भी कि नहीं। जी हूँ, आ जाऊँगा। और ये मुतालबा नहीं है कि जी मुझे किराया दें या ज़्यादा राह दें तो फिर आऊँगा, ये भी कोई मुतालबा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे एक बात बताऊँ आपको, जी बिस्मिल्लाह। खाली जेब के साथ जाए ना तो साईं खाली आने नहीं देते। तो जब आपका तवक्कल ये हो ना कि मैंने मांगने से बेहतर है कि आप तवक्कल पे रहें। और दूसरी बात ये कि नात पढ़ने गए, मैंने पंजाबी भट्ट साहब किसी ने पूछा कि भट्ट साहब फलानी थां ते महफिल ते तुसी आना है, कहता यार किन्ने पैसे लोग, मैं कहा मैं नलका लाना तुहाडा या मैं मुंजी वड्डनी। हाँ जी, और नात पढ़नी एक इबादत है, मैं मेरे लिए सादत है कि मुझे बुला रहे हैं, बस ठीक है। सुभान अल्लाह। शुभा साहब, आखिर में
नात सुनने वालों के लिए पैगाम? बस एक ही, देखिए अभी आपने जो पहला क्वेश्चन, अभी उसमें एक छोटी सी बात रह गई है, लेकिन ये कहना कि जी जो नात खां है उसको ज़रूर पैसे की ज़रूरत हर बंदे को है। अगर आप ये समझे कि उसने अपना टाइम दिया है तो वो टाइम अगर कहीं और लगाता तो डेफिनेटली कुछ कमाता। ठीक है, वो अपने टाइम में से आपको टाइम दिया उसने, और उसने अपना टाइम दिया आपको, नात नहीं बेची। ठीक है, अब देखना ये होता है कि वो जो बंदा जा रहा है उसको उतना प्रोटोकॉल मिल जाए, हालांकि वो मांग नहीं रहा। ठीक है, लेकिन वही अगर वो अपने बच्चों के लिए कोई मेहनत करता उतने टाइम में तो उसको कुछ मिलता। मेरा मतलब कहने का ये है कि हराम नहीं है देना, लेकिन मांगना भी हलाल नहीं है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ शहबाज साहब ने इस बात को वाज़ेह किया है। तो शहबाज साहब, आखिर में आप नात सुनने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे, एक जुमले में जो आप? बिल्कुल सादा बात, मुख्तसर खुलासा करें। बात यह है कि नात जो है ना, मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि नात उतनी है जितनी वाबस्तगी है साहिब नात के साथ। बस हजूर के साथ ताल्लुक़ जो है ना, वो मैंने जब भी शेर पढ़ा सरवर भाई का, वो उसका एक ही ये है वो कि आप नात पढ़ें और आपका जो समर वो यही है कि आपको वो हुजूरी मिल जाए, या आपको ये आपकी तबीयत में, आपकी ज़ात के अंदर वो तब्दीली नज़र आए कि आप हुजूर के ग़ुलाम हैं। नात पढ़ने वालों के लिए पैगाम? अव्वलीन हैसियत कलाम, सानवी हैसियत सुरल है, और कोशिश करें कोई ऐसा शेर जो कि कुरान और हदीस से मुतसादम ना हो। मिसाल के तौर पे एक साहब उन्होंने शेर लिखा कि जी वैसे तो वो उसकी गलती नहीं है, हमारा नज़रिया ये नहीं होना चाहिए, जब आप नात कहते हैं ना तो फिर उसमें शिरक नहीं होता, नात होती भी शिरक के बगैर। हाँ जी, उसके सानी मिसरे में था कि मैं शिरक से बच जाऊँ, मुझे ऐसी नात कहने की या तौफीक हो, इस तरह को मानी था, उसके मफहूम था। तो कहने का मतलब है कि नात हो, नात शिरक नहीं होता। और जो होती ना मुबालगा रही, वो अपने बारे में करना गलत है, हुजूर के बारे में जितना मर्ज़ी कर लें आप, वो गिरफ्त में नहीं आती उसकी शिरक की, क्योंकि हुजूर मखलूक हैं, खालिक नहीं है, खालिक तो अल्लाह बस। शहबाज साहब, एक सवाल मज़ीद मेरे जहन में उभर रहा था। आप हमारे नाज़रीन को ये सारी गुफ्तगू के बाद, मैं समझता हूँ कि आप एक नात में एक जामिया हैं, एक सनद रखते हैं, आप क्या वाज़े कर सकते हैं एक मिसाल के साथ मयारी कलाम और एक गैर मयारी कलाम, ताकि हमारे सुनने वालों को, जो कि उर्फ़ आम में सुने भी जाते हैं कलाम, ताकि हमारे वो लोग जो नाज़रीन हमारे आम सतह के हैं वो इतनी पेचीदा गुफ्तगू को नहीं पहुँच सकते। बड़ी एक मिसाल सादा सी आप शेर की मैं नहीं दूंगा, मिसाल नहीं दूंगा। अच्छा। दिलाजारी होगी। ठीक है, दिलाजारी करना मकसद नहीं है। ठीक है, बात सिर्फ करूंगा मैं जी। कुछ अशार अल्फाज की तरतीब, अल्फाज की तरतीब, मुख्तलिफ लफ्ज़ों को तरतीब दें तो एक शेर बनता है ना जी। उनकी जो मानवी एतबार से वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो किसी ना किसी हदीस और कुरान की किसी आयत से मुतसादम हो जाते हैं। ठीक। ये सबसे कभी और सबसे मतलब काबिल एतराज़, इस पे मोतरज़ होना चाहिए। दूसरा, हमारे कुछ अदायगी नात खां के बस में तो है ना अदायगी सही करे, जब तक मुताला नहीं होगा तो अदायगी नहीं कर सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता बाहर कहना है कि बाहर कहना है, वो बाहर कहते हैं, मतलब बाहर लफ्ज़ है। अब इस तरह मोहसन है कि मोहसिन है, अच्छा मुख्तलिफ जगहों पे मोहसिन है, मुख्तलिफ जगहों पे मोहसन है। जैसे कि बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, अब कहूँगा मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। अच्छा, मोहसन और मोहसिन में फ़र्क है, ये मानी तब पता चलेंगे जब आप किताब से शगफ होगा आपको मुतालिया से। जी, मैं अभी आपने सवाल किया कि नात खान के लिए आपके क्या, पढ़ के नात पढ़ा करें, किताब पढ़ के, सुन के नहीं। सुनी हुई बात पे यकीन कम किया करें, क्योंकि लिखी हुई बात जो होती है ना उस पर आप
दलील दे सकते हैं, ये मैंने किताब में लिखी थी, इसी तरह मैंने पढ़ा है। फिर उसको आप लुगत के साथ रिलेट करें ताकि आपको मानी का पता चले। अच्छा होता क्या जी, शेर हम कह रहे होते हैं, हमें उसका पता नहीं मानी क्या है, तो लहजा हमने बनाया होता, पता नहीं कि कोई गम वाली बात है, हो सकता है खुशी वाली बात हो जी। और ट्यून में वो ज़ेरो बम जो आवाज़ के जो उतार चढ़ाए हैं वो भी इस तरह के होते हैं, जैसे अल्फाज जो हैं वो मिला के शेर बनता है, वो एक मीडियम है पैगाम पहुंचाने का, लेकिन 60% जो है ना उसमें इन्वॉल्वमेंट आपके लहजे की है। अब लहजा जो है वो वहाँ पे गम का होना चाहिए, आप खुशी के अंदाज में कह रहे होंगे, या आपने वो मैंने जैसे बोला मोहसिन की बजाय मोहसिन कह दिया, तो मोहसिन के तो मैंने है इस शेर में अगर पढ़ा जाए कि बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है और मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मोहसिन का मतलब होता है जिस पे एहसान किया जाए, यानी कि एहसान मंद, और मोहसिन का मतलब है एहसान करने वाला। अब कोई बंदा ये कहे कि मैं खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक कि मैं मोहसिन हूँ, मैं एहसान करने वाला हूँ माज़अल्लाह, तो यहाँ पे वो गुस्ताखी हो जाएगी। यानी कि सिर्फ एक ज़ेर और ज़बर का फर्क है। ये इतना मोहतात काम है, ये आम काम है का काम। जी, ये आम, ये लिखने वाले के लिए और पढ़ने के वाले के लिए नाज़रीन पैगाम है नात लिखने वालों के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी, पढ़ने वालों के लिए भी, कि किस कदर मोहतात होना ज़रूरी है। इख्तिताम पर शहबाज साहब मैं चाहूँगा कि आप अपनी तबीयत में और अपने मिजाज में हमें कोई सरकार की नात सुना दें। बड़ी मोहसिन है शहजाद नागी साहब, और एक और बड़े मोहसिन, उनको वो कलाम पसंद है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके कुछ आपको रईस समरोही के लिखे हुए किसका जमाल नाज है, जलवानुमा ये सूपसू, किसका जमाल नाज है, काश हो का सामना ऐन हरी में नाज में, काश हो का सामना ऐन हरी में नाज में। अब ये सामना कैसे हो, चेहरा ब चेहरा, रुख बरुख, दीदा ब दीदा, दू बदू, किसका जमाल नाज है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। काड़ी जी, ओके।